जी स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रेन 20 की। ट्रेन 20 की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2020 बीत चुका है और ट्रेन 20 को लेकर तमाम तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कह रहा है कि ऐसी होगी ट्रेन 20, कोई कह रहा है इतनी तेज चलेगी, कोई बता रहा है इसके अंदर जो है ऐसी ऐसी तकनीक होगी कि जिससे लोग एकदम भौचक्के रह जाएंगे। इस तरीके की खबरें चल रही हैं। आखिरकार इन खबरों में कितनी सच्चाई है? तो आइए बात करते हैं सुधांशु मनी जी से, जो ट्रेन 20 का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, तो उन्हीं से बात करते हैं। सुधांशु जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिरकार ट्रेन 20 का क्या हुआ, कहां पर है ट्रेन 20 और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सर? हाँ, ये आप आज आपने अच्छा सवाल पकड़ा है। एक बार पहले भी हम लोगों ने बात की थी, लेकिन मेरे ख्याल से फिर से बात करने की जरूरत है, क्योंकि एक तमाम वीडियो इंटरनेट पे घूम रहे हैं और उनकी व्यूअरशिप भी बहुत अच्छी है। 3 4 5 लाख लोग देख रहे हैं, जिसमें हाफ इंफॉर्मेशन डिस इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है। तो अब मतलब जो बातें मैंने सुनी उसमें कि ये एक स्लीपर ट्रेन है, ये 220 किलोमीटर तक जाएगी, हवाई बातें हो रही हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, जिनको कुछ करना नहीं होता है वो उनको बातें करनी होती हैं। और ये कि अलग ट्रैक बिछाया जा रहा है और 2020 तक आ जाएगी, ट्रेन 18 के ऊपर प्रायोरिटी दी जा रही है इसको। तो अब 2020 तो चला गया और ट्रेन 20 का कहीं नामो निशान नहीं है, तो ये बहुत सही वक्त है, बर वक्त आपने ये बात की। तो मैं बात करने से पहले एक छोटी सी बात कह दूं, ये चूंकि आपके न्यूज आपके चैनल की व्यूअरशिप अच्छी है और रेलवे के मामलों में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन चैनल है आपका। तो आपके चैनल के माध्यम से इस बात को साफ किया जाए तो बड़ा अच्छा होगा। बिल्कुल और सर, मेरी ये बताइए। खराब आदत है कि हाँ, तो मेरी खराब आदत है कि मैं अपने चाचा लोगों की बातें अक्सर करता हूँ। एक हमारे अंग्रेज चाचा है शेक्सपियर, और एक हमारे दिल्ली के चाचा है गालिब साहब। तो वो मैं थोड़ा बोल दूं फिर आगे बढ़ूं, बिल्कुल क्योंकि सर। एक उनके प्ले है, शेक्सपियर साहब का प्ले है हेनरी फोर, जिसमें फाल्स्टाफ एक कैरेक्टर बोलता है, लॉर्ड लॉर्ड हाउ दिस वर्ल्ड इज गिवन टू लाइन। और गालिब साहब तो बोल ही गए हैं, आपने जरूर सुना होगा कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि ये ट्रेन 20 है क्या। देखिए, जब हम लोग ट्रेन 18 बना रहे थे, राइट फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू डिजाइन टू मैन्युफैक्चर टू टर्न आउट, तो उस समय हम लोगों को अपनी काबिलियत पे, वहां की टीम की काबिलियत पे पूरा भरोसा था कि ये ट्रेन बन के निकलेगी। थोड़ा जल्दी करना था, रिटायरमेंट की बात थी मेरी और लोग चाहते थे उससे पहले हो जाए, नहीं तो कहीं आके कोई रोक ना दे। तो ट्रेन 18 के बारे में तो बहुत बातें हो चुकी हैं। उसी समय ट्रेन 18 जब हम लोग डिजाइन कर रहे थे तो एक ख्याल आया कि भाई इसको एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील के बजाय एल्यूमिनियम बॉडी की ट्रेन अगर होती तो कितना ही अच्छा रहता। तो हम लोगों ने काफी रिसर्च की और ये पाया कि एल्यूमिनियम बॉडी बनाने के लिए जो प्रोफाइल्स की जरूरत होती है, उसकी कैपेबिलिटी अभी हिंदुस्तान में नहीं है। हालांकि हिंदुस्तान शायद वर्ल्ड का बिगेस्ट प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का, लेकिन चूंकि उसके रिक्वायरमेंट कंट्री में नहीं रही ऐसे प्रोफाइल की, तो किसी ने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया था। तो हम लोग ने बोर्ड को अप्रोच किया कि साहब हम लोग पैरेलली ट्रेन 18 तो बनेगी ही, साथ में विदेशी मदद से क्यों ना एक एल्यूमिनियम बॉडी ट्रेन बनाएं जिसमें ट्रेन 18 के सारे फीचर होंगे। 180 किलोमीटर की टेस्टिंग होगी और कोशिश ये रहेगी कि अपग्रेडेबल हो 220 किलोमीटर तक का, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट 180 किलोमीटर का ही था, क्योंकि
हमारे यहाँ आप जानते ही हैं ट्रैक का लिमिटेशन है, वो 160 किलोमीटर के ही बहुत गिने चुने ट्रैक्स हैं। और बाकी आप कह सकते हैं कि ट्रेन 18 से 5-10% बेहतर होगी और चीजों में, फर्निशिंग में, सेफ्टी में। ब्रेक सिस्टम तो वही रहता ट्रेन 18 वाला, और इंटीरियर्स के डिजाइन में। और एक और चीज ट्रेन 18 से फर्क होती इसमें कि इसमें एक प्रोविजन दिया जाता कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ सिग्नलिंग, कैब सिग्नलिंग वगैरह को एक्सेप्ट करने का इसमें इंटरफेस प्रोवाइड किया जाए, जिससे कल को अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरफ बनता है तो ये ट्रेन को उसमें चलाने में कोई दिक्कत नहीं आए। सर मैं ये तो हुआ। सर जी मैं बोले। एक चीज जानना चाह रहा था। कैब सिग्नलिंग की बार बार बात होती है, तो जरा हमारे दर्शकों जी, को समझाइए कि कैब सिग्नलिंग होती क्या है। बड़े सिंपल 2 लाइन में मैं बता दूं कि अभी जो है ड्राइवर सिग्नल देखता है, और इट्स अ विजुअल सिग्नल। मतलब वो सिग्नल जो है वो अपनी आंखों से देखता है और उस विजिबिलिटी के ऊपर एक्शन लेता है। कैब सिग्नलिंग बड़े सिंप्लीफाइड ढंग से अगर समझाऊं तो ये है कि वो जो भी सिग्नल का एस्पेक्ट है वो कैब में उसके सामने, उसकी स्क्रीन पे सामने आएगा। अब इसमें और बहुत सी बातें हैं, उनमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये इस इट बिकम्स वेरी वेरी सेफ। और वो गलत सिग्नल साइटिंग का, या साइटिंग नहीं हो पाई टाइम से, सिग्नल ओवर शूटिंग, इस तरह के डर लगभग खत्म हो जाते हैं। तो ये, और इसमें फिर ग्राउंड ग्राउंड में इक्विपमेंट भी लगाना होता है। ये केवल क्योंकि आपको जो स्टेशन का सिग्नल है वो आपको डुप्लीकेट करना है लोकोमोटिव कैब के अंदर। तो ये तो हुआ कैब सिग्नलिंग। और धीरे धीरे हम लोग इस तरफ जाएंगे, कब हो पाएगा ये मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ ये टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अब वापस आते हैं ट्रेन 20 की बात पे। तो मैंने आपको ये बताया कि ट्रेन 20 प्रोडक्ट क्या था, और इसका जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने हाथ में लिया, उस प्रोजेक्ट की रूपरेखा क्या थी वो भी मैं आपको बता दूं। जहां ट्रेन 18 एक 100% आईसीएफ का प्रोडक्ट था, इंडियन रेलवेज का, इंडिया का प्रोडक्ट था। चूंकि कैपेबिलिटी हमारे में नहीं थी एल्यूमिनियम बॉडी डिजाइन करने की, तो हमने ये कहा कि हम लोग ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें जो लोएस्ट बिडर होगा, अपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स फॉलो करते, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो और आम तौर पे हमारे जो टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनसे फर्क रहेगा। फर्क मेन ये रहेगा कि जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो, आईसीएफ का स्टाफ पूरी तरह इनेबल हो जाए ऐसी ट्रेन डिजाइन करने में और ऐसी ट्रेन बनाने में। तो हम लोगों ने ये कहा था कि आ, वो कोई 300 के कोचेस के लगभग का कॉन्ट्रैक्ट होना था जो टेंडर हुआ था इसमें, कि शुरू की 2-3 ट्रेनें आप विदेश में बनाएं, और उसके बाद सारी अप टू 15वीं ट्रेन आप आईसीएफ में ही हम आपको जगह देंगे। और आईसीएफ में वो जगह नॉमिनेटेड थी, और वेरियस मैन्युफैक्चरर से बात करके हम लोग ने उसमें प्रोविजन भी करने शुरू कर दिए थे। और वो आके यहाँ पे मैन्युफैक्चर करे अपना स्टाफ लाके, और हमारा स्टाफ उनके साथ काम करे। ये तो हुआ मैन्युफैक्चर। और डिजाइन भी जब करे तो हमारे स्टाफ के साथ बैठ के डिजाइन करे, जिससे एवरी एस्पेक्ट ऑफ डिजाइनिंग, एक एक लाइन जो वो खींचेगा, एक एक शब्द जो वो स्पेसिफिकेशन में लिखेगा, आईसीएफ का स्टाफ उसमें पूरी तरह कन्वर्सेंट हो जाए, जिससे कि अगली बार हमें किसी का मुंह नहीं ताकना पड़े ऐसी टेक्नोलॉजी की ट्रेन बनाने के लिए। मतलब आत्मनिर्भर भारत की तरफ आप बढ़ाना चाह रहे थे पूरी तरीके से। जी, सही मायने में अगर आप पूछिए तो मेरे ख्याल से, आप जितनी मेरी समझ है, इससे आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। क्योंकि आप सिर्फ एक ये कह दें कि 50% आप भारत में बनाओ और 50% बाहर, तो उसमें देखिए एक तो बेईमानी का भी स्कोप रह जाता है। और जो लोअर एंड की 50% चीजें हैं, द लोअर एंड वर्क, द मेन कोर ऑफ द वर्क इज डन अब्रॉड, डिजाइन ऑफ द सिस्टम इज डन अब्रॉड। और वो जो
वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो लोअर एंड का काम है वो आपने भारत में आगे किया, तो आपने आत्मनिर्भर के प्रोविजन तो सेटिस्फाई कर दिए, बट लॉन्ग टर्म में हमारे लोग रियल मायने में आत्मनिर्भर नहीं हो पाए। अभी ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है। तो ये प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोग ने टेंडर किया, और तमाम वजहों से वो हो नहीं पाया, वो अलग बात है। और मेरे ख्याल से मेरे आने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, मैं तो लगातार, और मैं और मेरी टीम इसको पुश करते रहे बहुत एक्साइटमेंट के साथ। ट्रेन 18 का एक्साइटमेंट अलग था, ट्रेन 20 का अलग था, बिकॉज हम उससे एक क्वांटम जंप होता इसके साथ। लेकिन उसके बाद शायद इस प्रोजेक्ट पे कोई ऐसा काम हुआ नहीं, और ये जितनी कहानी आप वीडियोस में सुन रहे हैं वो सब झूठ है, और ट्रेन 20 पे कोई काम उसके बाद हो नहीं रहा है। और भी कुछ रीजन है कि ये क्यों फेल हुआ, और आगे करने में क्या दिक्कतें आएंगी, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप चाहें। सर, अगर हम, जैसे आप ट्रेन 20 की बात कर रहे हैं, ये तो अब बीता जमाना जी हो गया कि 2020 तो निकल गया। अब ऐसा हुआ क्यों नहीं? जैसे अगर आप बताएं कि जी आखिरकार इसमें जी जो जी है जी क्या कर दिया गया है कि अब ये पॉसिबल ही नहीं लग रहा है। जी। देखिए, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, पहली चीज, और उम्मीद हमेशा कायम रहनी चाहिए। तो ये तो मैं नहीं कहूंगा कि पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अब दिक्कतें क्या है आपको मैं बताता हूँ। जब ये टेंडर किया हम लोगों ने, और ये बड़ा टेंडर था, कोई 4,000 करोड़ के करीब का टेंडर था, बिकॉज बाहर से आप ट्रेन ला रहे थे, वो महंगी पड़ती, वो ट्रेन 18 वाले दाम पे नहीं मिलनी थी आपको। सर, वो किस रेट पे पड़ती सर? तो ये जहां तक मुझे याद है, ये कोई आपको 300 कोच पड़ती, कोई 27-28 करोड़ की, ये मतलब अप्रोक्सीमेट बात है। तो आप समझ लीजिए कि लॉन्ग रन में 8 से 8 करोड़ तक की एक कोच पड़ती, जबकि ट्रेन 18 की एक कोच 6 करोड़ के करीब थी। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता और 16वीं ट्रेन जब आईसीएफ में बनती, तो उसका दाम काफी कम हो जाता है 7 करोड़ से। तो जब हम लोगों ने ये टेंडर किया, तो जो प्रोस्पेक्टिव बिडर्स थे, मैं नाम भी ले सकता हूँ, जैसे बम्बार्डियर हुआ, सीमेंस हुआ, स्टाडलर हुआ, इन लोगों से बहुत ज्यादा टच में हम लोग थे, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि सब लोग कोट करें और हमें एक रीजनेबल कोट्स मिले। तो हुआ ये कि एक दो कंपनीज, जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि वो ऐसी कंपनीज हैं जो, जिनके बारे में यही कहा जाए कि ना करेंगी ना करने देंगी, और हमारे सरकारी सिस्टम का गलत फायदा उठाती हैं ऐसी कंपनीज। तो मैं बहुत ज्यादा सरकार को या बोर्ड को ब्लेम नहीं करूंगा। उन लोगों ने वो तमाम जगहों पे, डीआईपीपी में, रेलवे बोर्ड में कंप्लेन करनी शुरू की कि ये जो है किसी यूरोपियन कंट्री के लिए किया जा रहा है, और इसमें एक छोटी सी गलती हम लोग से हुई थी। एक भारतीय सरकार की पॉलिसी है कि आप कोई ऐसे टेंडर में कोई ये रिक्वायरमेंट नहीं डालेंगे कि कंट्री स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी। हम लोगों ने उसमें ये डाला था, नासमझी में ही, दैट जो भी इसमें कोट करे उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसी ट्रेन बनाने का G8 कंट्रीज, क्योंकि सारी अच्छी ट्रेनें G8 में ही चल रही हैं। तो वो गलत भी नहीं था, लेकिन पॉलिसी को कहीं ना कहीं वो थोड़ा वायलेशन हो रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने वो टेंडर तो डिस्चार्ज किया। उसके बाद हम लोग लगे रहे कि ये दोबारा टेंडर करने की परमिशन दी जाए, लेकिन तमाम ऐसी वजह हैं जिनको बात करना बेकार है। इसमें बहुत सी चीजें हैं, जेलसी है, ये है, बहुत कुछ है, वो बात करना बेकार है। वो टेंडर दोबारा परमिशन आई नहीं बोर्ड से, और टेंडर हुआ नहीं आज तक। पर एक और गलत चीज हो गई इस बीच में, कि देखिए, एक हम चाचा लोग पे फिर से आते हैं। यहाँ दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज चाचा ने कही है हमारे शेक्सपियर साहब ने, और दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि आर डाउट्स आर ट्रेटर्स एंड मेक अस लूज द गुड वी ऑफ्ट माइट विन बाय फियरिंग टू अटेम्प्ट। मतलब हम कोशिश ही नहीं करते हैं, और उससे पहले ही हम अपने डाउट्स में फंस के कहते हैं कि हमसे नहीं होगा। और वो काबिलियत हमारे स्टाफ में बहुत है, केवल उनको ये रास्ता दिखाने की जरूरत है कि बहुत कैपेबिलिटी है तुम्हारे में,
खुफा है, ऑडेसिटी है, ये नया काम करो। एक तो ये हुए, और एक ये होते हैं जो और खतरनाक है, और वो है, उसमें चाचा ने कहा है, टचस्टोन कहते हैं एज यू लाइक इट में, कि द फूल डक थिंक ही इज वाइज, बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल। तो ऐसा वाइज मैन होना चाहिए जो अपने को बेवकूफ समझे और सीखने की कोशिश करे। पर यहाँ बहुत से लोग हैं हमारे बेवकूफ, जो अपने को इतना होशियार समझते हैं कि हम खुद कर लेंगे। तो अब उसमें हुआ ये कि अब एक एमसीएफ ने टेंडर निकाल दिया एल्यूमिनियम कोचेस का। वो कोचेस, नॉट ट्रेन सेट। अब इस जमाने में आप तमाम सुन चुके होंगे, लोको हॉल्ट कोच ट्रेन बनाने का, या तो वो टैल्गो टाइप ट्रेन हो जिसका वेट बहुत कम है और उसमें खूबियां हैं। तो एल्यूमिनियम कोचेस की वो उन्होंने टेंडर किया, और अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर वो जिस तरह से वो टेंडर हुआ उसी से लग गया कि ये होने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने वो करके वो रास्ता जो ट्रेन 20 का था उसमें एक और रोड़ा लगा दिया, और वही हुआ। वो टेंडर आज तक, वो ऑर्डर तो इन्होंने दिया पर वो कोच आने वाली नहीं है। तो इस तरह के काम भी हमारे यहाँ होते हैं, जहाँ पीपल थिंक दे आर वाइज बट एक्चुअली दे आर फूल्स, एंड देन दे दूसरे लोग जो काम करना चाहते हैं उसको भी रोक देते हैं। तो ये हुआ इसके साथ। और अब उसके बाद ना ट्रेन 20 पे कोई काम हो रहा है, माइंड यू, irrespective of all the videos you see। और ये टर्मिनोलॉजी हम लोग ने ट्रेन 18 बोला तो उसको कॉपी करके कुछ कुछ बोलने की एक आदत जो है लोगों में, जिनको नहीं काम करना है, कि हम ट्रेन 19 बनाएंगे, वो स्लीपर वर्जन होगा ट्रेन 18 का। अरे भाई, 2020 आ गया, 2020 चला गया, 2021 आ गया, वो कहाँ है आपका ट्रेन 19? तो सिर्फ एक नाम चुरा लेने से चीजें नहीं होती हैं, उसको काम करने का मादा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। तो ये शॉर्ट में ये एक स्टोरी है ट्रेन 20 की। मणि साहब, अगर हम बात करें, अभी तो ये तो तमाम परेशानियां हैं, दिक्कत हैं, ट्रेन 20 तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। ट्रेन 18 के लिए भी टेंडरिंग हुई है, अब क्या होता है तो समय ही बताएगा। लेकिन भारत के सामने एक आगे का रास्ता क्या है? अगर हम आपसे आपकी जी राय जी जानना जी जी चाहते जी हैं कि जी आगे का जी रास्ता जी क्या जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अ, तो यहाँ मैं सिर्फ भारतीय रेल की बात करूंगा। देखिए, कभी आपसे फिर बात होगी कि मेट्रो की एरिया में क्या हो रहा है, उसमें भी बहुत कुछ करने की जरूरत है आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए। वो ठीक से हो नहीं रहा है, पर वो फिर कभी आपसे बात करेंगे। अभी भारतीय रेलवे को पैसेंजर ट्रेन के लिए क्या करना है, ये आपका सवाल है, इस पे जाऊंगा। तो पहले तो मैंने आपको बैकग्राउंड बनाया, एंड इस बैकग्राउंड से हुआ क्या। ये जो एमसीएफ ने एक ऑर्डर डाल दिया, ट्रेन 20 को रोक दिया गया, जस्ट बिकॉज एक, मैं तो यहां तक कहूंगा, एक न करने वाली फालतू कंपनी ने कुछ कंप्लेन किया और आपने रोक दिया। अरे बड़ी बड़ी कंपनी उसमें पार्टिसिपेट करने वाली थी नेक्स्ट टाइम। खैर, मतलब हुआ क्या कि उस रोकने से वो फिर चाचा के पास जाता हूँ, वो एमिलिया है, वो डेस्डेमोना से कहती हैं ओथेलो में, और ये फ्रेज बड़ा अंग्रेजी में सबने सुना होगा, पर है हमारे चाचा का ही, इट इज नाइदर हियर नॉर देयर। तो हम कहीं पहुंचे नहीं, कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए, राह दिल में हमारे ये रंजो अलम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। तो ना ट्रेन 20 आई, ना वो कोच आई। अब करना क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है कि ट्रेन सेट आप ज्यादा से ज्यादा बनाइए उस डायरेक्शन में, जैसा आपने कहा। कुछ उम्मीद अब अच्छी बनी है, शायद ऑर्डर फाइनलाइज होना है। ये लेटेस्ट खबर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक समा बन गया है कि ट्रेन 18 और बनेगी, पर वहीं रुकना नहीं है हमें। ट्रेन 20, अब उसको आप ट्रेन 23 बोल दीजिए या ट्रेन 24 बोल लीजिए, क्योंकि ये अनलाइक ट्रेन 18 जहाँ पे हम लोग दिन रात गधों की तरह काम करके हम लोग ने बनाया, जब आप एक सुपीरियर इंटेलिजेंस से कुछ टेक्नोलॉजी लाओगे तो वो अपने सिस्टम से काम करेगा। वो 18 महीने में ट्रेन नहीं बना के देगा, ना बनानी चाहिए। तो 2-3 साल का प्रोजेक्ट है, इसलिए अगर आप करते हैं आप, तो मेरा ख्याल से ट्रेन 24 ही बोला जाना चाहिए उसे। पर वो रिवाइव होना चाहिए, बिकॉज एल्यूमिनियम बॉडी ट्रेन का जमाना आ गया है, और आप हाई स्पीड पे भी जा रहे हैं।
मुंबई अहमदाबाद मॉडर्नाइजेशन आप रेलवे का करना चाहते हैं, आप ट्रेन 20 का फॉर्मेट उठा के उसी फॉर्मेट को फिर से, कोई अगर आपको उसमें कोई खामियां नजर आती है उसको दूर कर लें, लेकिन उसको इमीडिएटली टेंडरिंग में लेना चाहिए, चाहे वो रेलवे बोर्ड करे या आईसीएफ करे, जिससे एल्यूमिनियम बॉडी ट्रेन बनाने के लिए भारतीय रेल सक्षम हो सके। और टेंडर जो भी करे, लेकिन बननी चाहिए ये आईसीएफ में ही, क्योंकि वो कैपेबिलिटी और वो जज्बा, वो पैशन, वो ऑडेसिटी, वो हुस्पा, वो आईसीएफ में ही है। तो ये आईसीएफ में ही बननी चाहिए, टेंडरिंग चाहे जो करे। और ये रास्ता हमारे लिए ट्रेन 18 के इन एडिशन ट्रेन 24 कह लीजिए के लिए जरूर खुलना चाहिए, मैं यही कहूंगा। सुधांशु जी, न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुधांशु मनी साहब, जो तमाम चीजों पर अपनी बात रख रहे थे। और खास बात यह है कि इनका जो अनुभव है वो काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन्होंने करके दिखाया है। ये सिर्फ बातें नहीं की गई कि हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए और एकदम नई टेक्नोलॉजी ले आएंगे, ये सारी बातें नहीं की गई, जमीन पर उतारा गया। ट्रेन 18 आज की तारीख में हम कह सकते हैं चलता फिरता एग्जाम्पल है आपके पास में। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और ट्रेन 20 की जब हम बात करते हैं तो आगे का रास्ता यही है, जैसा कि सुधांशु जी ने बताया, कि हमको फिर से एक नए सिरे से टेंडरिंग करनी चाहिए, नए तरीके से कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आपको लानी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल लानी पड़ेगी। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।